हाय फ्रेंड्स, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करते हैं हम एपी का एक क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जो मैंने अभी सीबीएसई क्लास 10th की जो तैयारी सीरीज चलाई हुई है, क्लास 10th की जो तैयारी सीरीज चलाई है, तो उसी सीरीज में ये एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेरे को लगा। देखिए, इसमें क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म, पहली 25 टर्म का सम निकालना किसी एपी का जिसकी एन टर्म हमें गिवन है, ए एन गिवन है। तो देखिए ए एन इजुकल टू 7 - 3n है, तो मेरे को 25 टर्म का सम निकालना है। तो देखिए एस एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन इजुकल टू n/2 a प्लस ए एन। देखिए ये फार्मूला होता है और एक होता है ये एस एन इजुकल टू n/2 2a प्लस n-1d। मैं दोनों तरीके से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पहले ये वाला तरीका अपनाते हैं जो छोटा पड़ेगा, ठीक है। हमें 25 टर्म का सम निकालना है, तो n हो गया हमारा 25। अब इसमें मैं n25 रख रहा हूँ, तो a25 की वैल्यू क्या है मेरे पास 7 माइनस, यहाँ n की जगह मैंने 25 रख दिया, यहाँ n था तो n की जगह मैंने 25 रखा। तो a25 की वैल्यू आई मेरे पास 7 माइनस ये 25 × 3 75, तो a25 की वैल्यू आई -68 वैल्यू आई a25 की। अब मेरे को इस फॉर्मूले को अगर मैं देखूं तो मेरे को एक n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू मेरे पास 25 है क्योंकि हमें पहली 25 टर्म का जोड़ निकालना है। अब a की वैल्यू और निकालनी, तो a क्या होता है इस इक्वेशन में, a n में n की वैल्यू 1 रख दो तो a आ जाएगा। तो 3 - 1 यानी कि 7 - 3 यानी कि आपकी 4 आई a की वैल्यू। a1 आ गया आपका 4, a1 आपका 4 आ गया। तो इस इक्वेशन में नाउ सम निकालते हैं, नाउ सम। तो एस एन इजुकल टू n/2 a प्लस ए एन। तो S25 इजुकल टू 25/2, n की जगह 25 रखा मैंने, तो ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका n की जगह 25 रखा, a25। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। 25/2, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है आपकी 4, ये रही 4। और a25 की वैल्यू क्या है, ये आपका a25 यहाँ हमने निकाला था -68, तो -68। तो इस तरीके से मेरे पास क्या वैल्यू आई, मेरे पास S25 की वैल्यू आ गई 25/2 इंटू यहाँ 68 माइनस हो जाएगा तो -64। तो उसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ बचा 32 माइनस का, और 25 से अगर 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा S25 क्या आ गया -32 × 25। तो 25 × 50, 5 कैरी, 25 × 75 और 80, यानी कि -800 आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से देखते हैं, यानी कि जो सिंपल, जो इस वाले फार्मूले से, कि इस वाले फार्मूले से भी हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा। वैसे नॉर्मली इस केस में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस फार्मूले पे आप जाओ, क्योंकि जिसकी आपको जरूरत नहीं है तो आप क्यों उस पर जा रहे हो। आपने सीधा 25 टर्म निकाली, पहली टर्म निकाली, वैल्यू पुट करी, आंसर आया आपका -800। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से देखते हैं कि S25 की वैल्यू जो है, यानी कि पहली 25 टर्म का जोड़ क्या वही आ रहा है, अलग आ रहा है, ठीक है। तो देखिए S25 हमें निकालना है, a n हमें गिवन है 7 - 3n, ठीक है। तो a1 मैंने निकाल लिया था 4 का, निकाला कैसे, देखिए Sn जब मेरे को गिवन है Sn इजुकल टू 7 - 3n, तो मैंने Sn नहीं an गिवन है, तो n की जगह 1 रखा, तो 7 - 3 × 1 यानी कि 4 आया, 7 में से 3 गए 4 आया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं S2 निकालता हूँ, A2 निकालता हूँ, तो n की जगह यहाँ 2 रख दूँगा, तो 7 में से 6 गया तो 1 आया, ठीक है, A2 1 आ गया। अब A3 निकालना, तो 7 - 3 × 3 यानी कि A3 इजुकल टू 7 - 9, यानी कि A3 की वैल्यू आई मेरे पास -2। अब आपको A4 निकालना है, तो वैसे ज़रूरत नहीं है इनकी, तो मैं फिर भी आपको पता निकालना हो तो किस तरीके का, n की जगह यहाँ 4 रखा, तो 7 - 12, A4 आया, A4 की वैल्यू आई -5। अब देखिए आपको ये फॉर्मूला होता है Sn का, Sn इजुकल टू n/2 2a प्लस n-1d। फॉर्मूले को बार बार याद कीजिएगा। तो n की वैल्यू इसमें आपको 25 पुट करनी है, तो यहाँ 25/2 2a प्लस 25 - 1 इंटू d, ये हुआ। तो S25 इजुकल टू 25/2 2a प्लस 24d, तो ये हमारा आंसर आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, a की वैल्यू
पुट करनी और डी की वैल्यू पुट करनी, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, डी में निकालता हूँ। डी किस तरह से निकाला, दूसरी टर्म्स में से पहली टर्म को घटा दो, यानी कि सेकंड टर्म हमारी 1 है, दूसरी टर्म हमारी क्या है, और पहली टर्म है 4। तो 4 में से 1 में से मैं 4 को माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास डी आएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस आएगा माइनस का 3। कॉमन डिफरेंस -3 आया। अब मेरे को S25 निकालनी, इसमें मैं पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो S25 विल बी इक्वल टू N25, ये इक्वेशन मैं ऐसे कर सकता हूँ, 25/2 2a। ए कितना है, ए है हमारी पहली टर्म यानी कि 4 प्लस n-1 यानी कि 25 - 1। डी कितना, डी अभी निकाला -3। Sn इज इक्वल टू 25/2, यहाँ से 8 हुआ और यहाँ से 24 इंटू -3। तो S25 मेरे पास इस तरीके से सोल्व करने के बाद क्या आ रहा है, S25 इज इक्वल टू 25/2, यहाँ 8 है, 24 की 3 से मल्टीप्लाई होती तो क्या होता, 24 3 जा 72 हो गया, 4 3 12, 1 कैरी 72 हुआ। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 25 में से 72 में से 8 माइनस करना, तो आया आपके पास 64, वो आया लेकिन माइनस का, ठीक है। इसने इसको कैंसिल किया, -32 आया। और S25 की वैल्यू क्या आई, 25 इंटू -32 यानी कि माइनस का 800, वही वैल्यू आ गई जो आपकी पहले केस में आई थी। लेकिन ये लॉन्ग मेथड इसको सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपका इस ऐसे केस में जब आपको n पता हो, an पता हो, तो a + an वाला यही फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा। तो उम्मीद यही करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।